इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप पहले मैं आपको पहले सब लोगों को पहले एडवांस में बोल दूं कि आप लोग आए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार जो है ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। मतलब मैं फटाफट जितनी हो जल्दी हो सके आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूं, यही रहता है। मैं ज़्यादा किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ना मतलब ना खुद का करता हूँ ना दूसरे का करता हूँ। नहीं तो यूजुअली क्या हो जाता है कि वेबिनार में एक सवा डेढ़ घंटा लग जाता है चीज़ों में। मैं वो चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। तो बस हम लोग फटाफट हम लोगों का जो वेबिनार है फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कोई सवाल रहता है वेबिनार से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। तो आज का जो वेबिनार है इट इज़ ऑल अबाउट टैरो कार्ड। टैरो कार्ड के बारे में वेबिनार है कि भाई टैरो कार्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से ऐसा कोई होगा जिनको टैरो कार्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो ही आपको टैरो कार्ड के बारे में। तो मैं आपको ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें मैं आपको बोलूँ नहीं कि भाई ये टैरो कार्ड का मतलब ये होता है, क्योंकि 78 टैरो कार्ड होते हैं। और वो 78 टैरो कार्ड के बारे में ना मैं आपको इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी दे सकता हूँ, और ना ही आप इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि वास्ट है वो हिसाब से, है ना। तो आपको जो मैं काम की चीज़ है, टैरो कार्ड का फ़ायदा क्या है? आप लोग सब लोग वेबिनार में आए हैं कि भैया मालूम पड़े हमको टैरो कार्ड के बारे में, और टैरो कार्ड अगर हम करते हैं तो क्या फ़ायदा है, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से जो चीज़ें बात करूँगा। तो अगर आपको कोई सवाल होता है तो इन बिटवीन आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो जब पूरा सेशन हो जाता है, वेबिनार हो जाता है, तभी भी आप पूछ सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता हो वैसा। ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आपको आपका कैमरा स्टार्ट करना है। आप अगर आपको कैमरा अगर ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं। आपको अगर कैमरा ऑन नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हम लोग कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू शुड कीप योर कैमरा ऑन और तभी मैं आपको बोलूँगा। नहीं, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। बस मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनते रहिए, और अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप पूछ लेना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोगों का टैरो कार्ड का वेबिनार क्या है उसके बारे में। तो जैसे मैं कहा कि आपको जो टैरो कार्ड है ना, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है या कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आपको या आप में से ऐसा कोई हो जो जानता नहीं, ठीक है। चलिए फटाफट मैं टैरो कार्ड के बारे में बता दूँ, है ना। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं कौन हूँ, छोटा-सा इंट्रोडक्शन है मेरा। मेरा नाम है सचिन कुमार राय, और मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ और एक ऑथर हूँ। हमारी एक बुक है जो मैंने और मेरी वाइफ ने लिखी है, 16 वास्तु प्लेसमेंट इन 16 ज़ोन्स, जो आपको अमेज़न किंडल पे मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं जो आप देख सकते हैं। अजीब लगता है मुझे अपने बारे में बताने के लिए। जस्ट होल्ड ऑन। रिकॉर्डिंग, 1 सेकंड। हाँ, रिकॉर्डिंग है, सॉरी। मुझे बोला था रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये बाद में लाइव जाएगा। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा अजीब लगता है अपने बारे में बोलने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। ये सारे कोर्सेज़ हैं, और हम लोगों के बहुत सारे हम लोग कोर्सेज़ कंडक्ट करते हैं, मैं और मेरी वाइफ। उसके अलावा मैं काम करता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया है, उनके साथ में मेरा टाइप है। टाइम्स ऑफ इंडिया है, जेकिंग है, स्पीक वेल है, हैबिटेट इंजीनियरिंग है। उसके अलावा मैं मुंबई में सबर्ब में रहता हूँ, और हमारे यहाँ एक जगह है घाटकोपर, वहाँ पे कॉलेज है राम निरंजन झुनझुनवाला। तो वहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, वहाँ पे मैं रियल एस्टेट सिखाता हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं कॉलेज में सिखाता हूँ तो ऑकल्ट साइंसेस सिखाता रहूँगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं रियल एस्टेट सिखाता हूँ। रियल एस्टेट में मतलब बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं, एसआर है, रीडेवलपमेंट है, सारी चीज़ें, ओवरव्यू ऑफ रियल एस्टेट, आर्किटेक्ट का काम क्या है, इंजीनियर का काम क्या है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है सर वास्तु भी सिखाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, मेरे कॉलेज वाले मुझे वास्तु बिल्कुल सिखाने नहीं देते हैं, क्योंकि हर कोई वास्तु पे बिलीव नहीं करता, और तो वो हिसाब है। तो हम कॉलेज में मैं सिखाता हूँ घाटकोपर में। उसके अलावा ये फील्ड में हम लोगों को 11 साल का एक्सपीरियंस। जब हम लोग बोलता हूँ तो मेरी वाइफ से शुरुआत होती है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी। मैं तो करीब 7 से 8 साल से ये फील्ड में हूँ। मेरी वाइफ के साथ में मैं जुड़ा हुआ था, मतलब वो वास्तु एक्सपर्ट थी और है। उनके साथ में उनको असिस्ट करता था सैटरडे संडे, तो वो हिसाब से। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में हमारे 2000 से ज़्यादा हमारे क्लाइंट हैं। पैन इंडिया है, अभी आउट ऑफ इंडिया भी हो गए हैं। 5500 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस ऐसे ही बोलने के हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना हमारे इतने सारे स्टूडेंट हैं। नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि भाई बताओ कहाँ है रिकॉर्ड, तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि भाई रिकॉर्ड ऐसा है। कोविड से पहले इतने सारे स्टूडेंट नहीं थे, कोविड के बाद में होने लगे। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन होने लगा, जैसे अभी आप लोग अटेंड कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग वेबिनार नहीं करते थे, हम लोग सेमिनार करते थे, और बहुत मगजमारी होती थी। थैंक गॉड कि वो जूम के कारण बहुत चीज़ें वो हो गई, और हमारा हम ये भी बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो गए। पहले इतने सारे स्टूडेंट नहीं थे, हार्डली। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट थे वो 300-400 के आसपास में स्टूडेंट थे।
पर जैसे मैंने कहा कि कोविड के कारण मार्केट बड़ा हो गया, स्टूडेंट इसलिए ज़्यादा हो गए। उसके अलावा टीवी में अगर आप प्रोग्राम देखेंगे, ज्योतिष दुनिया है, एस्ट्रोवाणी है, एस्ट्रो फेस टू फेस है, इस पे कहीं न कहीं मैं आपको दिख जाऊँगा। जो टाटा स्काई पे आता है, अभी टाटा प्ले हो गया है। आज मैं रुद्राक्ष के ऊपर मेरा एपिसोड है। मुझे मैसेज आया था जो हम लोगों का शूट करते हैं, तो उन्होंने टाइम दिया है 4-5 स्लॉट में मैं कहीं न कहीं टाटा स्काई पे दिख जाऊँगा और जो टॉपिक है रुद्राक्ष है। तो ये टाटा स्काई है, डिश टीवी है, फायर टीवी है, एयरटेल है, D2H है। यहाँ पे कहीं न कहीं मैं वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड का तो अभी तक आया नहीं है, और रुद्राक्ष है, रेकी है ना? इससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक पे मैं आप मुझे देख सकते हैं। अभी लास्ट टाइम हम लोग बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी का था, तो उस पे ले गए। हाँ, अभी ये देखिए आज टाटा स्काई, अगर आप टाटा प्लाई पे होंगे तो प्ले पे, तो रुद्राक्ष का है मेरा अभी 7 बजे का एक है, और फिर 9 बजे और 11 बजे, तो रुद्राक्ष के बारे में है, तो आप मुझे वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों का वेबसाइट है वास्तु राय, और हम लोगों का यूट्यूब चैनल है वास्तु राय से ही हमारा यूट्यूब चैनल है। आप वास्तु राय या सचिन कुमार राय अगर आप गूगल या यूट्यूब पे डालेंगे तो कहीं ना कहीं मैं दिख जाऊंगा, तो आपको अच्छा लगे तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे कोर्सेज हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे कोर्सेज के बारे में बोलने के लिए। मैं और मेरी वाइफ ने, हम लोग ने बहुत सारे कोर्सेज डेवलप किए हैं। वैदिक वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, महावास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड, यंत्र रेमेडी, रुद्राक्ष, पेंडुलम, स्विच वर्ड, क्रिस्टल, मनी रेकी, रेकी 1 2 3 4 भी आने वाला है, करुणा रेकी है, मोक्ष पटा है, जीबो सिंबल, सिडिल सिंबल, वाटर कलर थेरेपी, सिग्नेचर एनालिसिस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रूल्स, स्वप्न शास्त्र, फेस रीडिंग, सेक्स एस्ट्रोलॉजी, मोजो बैग्स। अभी हम लोगों का शायद थर्सडे से फाइनेंशियल, कल वेबिनार है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, तो अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप लिंक मतलब लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। कल ये टाइम पे हम लोगों का फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का भी वेबिनार है। उसके बाद में यंत्र मेकिंग कोर्स है, मंत्र नहीं, सॉरी यंत्र है, मंत्र मेकिंग कोर्स है, यंत्र मेकिंग कोर्स है, वो हम लोगों का शायद संडे को होने वाला है। तो हम लोगों का यंत्र रेमेडी कोर्स है, फर्स्ट टाइम मेकिंग, कैसे यंत्र को बनाते हैं, है ना, बहुत सिंपल वे में वो हम बताएंगे। स्पाइस रेमेडीज का आने वाला है, बाज फ्लावर का आने वाला है। तो ऐसे हर महीने 1 या 2 कोर्सेज हम लोग सोचते हैं कि हम नए कोर्सेज लॉन्च करें, तो लॉन्च करते रहते हैं। और ये जो कोर्सेज है, ये इनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, लाइव भी चलती है, तो अगर किसी को रिकॉर्डिंग लेना है तो ले सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल है स्टूडेंट के। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं टैरो कार्ड के ऊपर कि भाई टैरो कार्ड है क्या एक्चुअली। टैरो कार्ड मैं ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं जाऊंगा, बहुत साल पुराना है टैरो कार्ड, पर जो टैरो कार्ड हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, है ना, टैरो, ये राइडर वाइट है ना, ज्यादातर हम लोग ने देखा है, राइडर वाइट जो आप स्क्रीन पे भी देखते होंगे, ये बहुत ही फेमस है। इसके बाद में फिर लोगों ने अपने अपने कार्ड बनाना शुरू किए, फिर ओशो जेन कार्ड हो गया, उसका भी हमारा कोर्स आने वाला है, वो नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो लोगों ने अपने अपने कार्ड बनाना शुरू किया, पर जब हम बोलते हैं ओरिजिनल, जो हम बोलते हैं टैरो कार्ड, तो ये कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड फेमस है, और ज्यादातर लोग यही जो टैरो कार्ड है जो रीड करते हैं, रीडिंग के लिए यही ज्यादातर काम आता है, राइडर वाइट डेक, है ना। ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा। अभी मैंने देखा तो 850 रुपये ऑनलाइन पे अवेलेबल है, उससे सस्ते में नहीं आता, ज्यादातर ऑनलाइन में 2 दिन में मिल जाता है, ऑनलाइन ही ज्यादातर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। 850 से ही स्टार्ट होता है, तो 850 वाला ही आपको लेना है ना, बिल्कुल ये आता है ऐसा, ठीक है। ठीक है, अब इसको बनाया किसने था, जो आर्थर एडवर्ड वेट है ना, उनका है ना, 1857 से लेकर 1942 तक थे, और उनके साथ में जो डिजाइनर थी, है ना, आर्थर एडवर्ड है ना वाइट, जो ये थे, ये ऑक्युलिस्ट थे, ये मतलब इनके दिमाग में ये सारी चीजें आती थी, है ना। उन्हीं ने कहीं ना कहीं जो हम लोग देखते हैं, ये मतलब उनके आइडियाज हैं, पर जिन्होंने क्रिएट किया, जिन्होंने ड्रॉ किया, वो पामेला कॉन्स्मिथ है, पामेला कॉन्स्मिथ, ठीक है। तो ये राइटर, इसके लिए हम लोग राइटर वेट वाइट कार्ड हम बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छे ऑक्युलिस्ट थे, तो जो दिमाग था वो इनका था, और जो क्रिएटिव, जो भी हम लोग जो फोटो देखते हैं या हम लोग पेंटिंग देखते हैं, है ना, ये देखो पामेला कॉन्स्मिथ, ये आपको दिख जाएंगे, है ना, इनका रहते ही रहता है, इनकी ही डिजाइन है ये, जो हम लोग जितनी भी देखते हैं ना, ये सब जो बनाया है, क्रिएट किया है, जो भी डिजाइन या हम बोल सकते हैं फोटोज है, ये इन्हीं का ही इन्वेंशन ही इन्होंने बनाया था। पेंटर जैसे हम बोलते हैं ना, उसी प्रकार इन्होंने ही वो किया है। और जो ऑपरेटर थे, जिनकी दिमाग की उपज थी, वो अगर हम देखेंगे तो आर्थर एडवर्ड वाइट थे, ठीक है। चलिए, अब टैरो कार्ड हर किसी को मालूम है, आप में से, जैसे मैंने कहा, सब ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि भाई टैरो कार्ड क्या होते हैं। टैरो कार्ड जो होते हैं 78 डेक ऑफ कार्ड होते हैं, हमारे पत्ते, जैसे हम लोग प्लेइंग कार्ड होता है ना, तो उसी प्रकार होते हैं, 78 कार्ड होते हैं। ये इतना सिंपल है और इतना अच्छा है कि कोई भी इसे रीड कर सकता है, पर प्रैक्टिस की जरूरत है। रीड कोई भी कर सकता है। अब रीड कोई भी कर सकता है, मतलब आप जो रीड करते होंगे बोलेंगे अरे ऐसे कैसे कोई भी रीड कर सकता है, बिल्कुल कोई भी रीड कर सकता है, क्योंकि वो सिंपल है। इसको कंसेप्ट हमको समझने में बहुत सिंपल है कि भैया आपको इमेजेस देखनी है,
और आपको सबको मालूम हो गया कि हमारी जो मेमोरी होती है वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है। तो फोटोजेनिक मेमोरी होती है, तो हर इमेज अगर आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि भैया कौन सा पॉजिटिव कार्ड है, कौन सा नेगेटिव कार्ड है, कौन सा अच्छा दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है। ये जेनरिक है, कोई कोई एकदम ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये टैरो कार्ड किसी को समझ में नहीं आए। बहुत सिंपल है, कोई भी सीख सकता है, इसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना, कि भाई आप इतना लेवल। देखिए क्या हो जाता है ना, एजुकेशन ये अगर हम बोलेंगे ऑकल्ट साइंस है, इसमें आपका हम बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड जितना एक्टिवेट हो उतना ही हम आराम से रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमको जितने भी आंसर आते हैं ये सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं ना। हम लोग कॉन्शियस माइंड से तो ये तो कुछ भी है, ऐसा थोड़ी ना कॉन्शियस माइंड से यानी कि हम लोग लॉजिकल सोचें, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि पत्ते होते हैं, पत्ते खोलेंगे और पत्ते से हमें हमारे भविष्य के बारे में मालूम पड़ जाएगा। लॉजिकल ऐसा थोड़ी ना होता है, लॉजिकल माइंड। पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इलॉजिकल होता है, उसके अलावा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग का जो हम बोल सकते हैं इंट्यूशन पावर है, या हम बोल सकते हैं कि प्रिडिक्शन किसी का कर सकते हैं, किसी के भविष्य के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के सबकॉन्शियस माइंड है ना एक्टिवेट जो होता है वो आप ही को करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि और कोई एक्टिवेट कर सकता है। देखिए हम जैसे हम अगर आपने रेकी सीखी होगी तो रेकी में क्या होता है कि भैया एनर्जी ऊर्जा तो हमें होती है, रेकी के माध्यम से हम उसको समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, हम खुद को हील करते हैं, दूसरों को हील करते हैं। उसी प्रकार टैरो कार्ड भी होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी भविष्य के बारे में आप बता सकते हैं, उनको खुद के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, वो है रेगुलर प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है ना। और कोई चीज नहीं होती जो आपको उसके अलावा आपको कोई चीज नहीं है कि आपको मैंने कुछ एकदम सीक्रेट कोड दे दिया या वर्ड दे दिया और आपने सुन लिया और आपके दिमाग में आ गया, अरे वाह अब तो मैं किसी का भी भविष्य बता सकता हूँ घंटा। किसी का भविष्य कोई ऐसा नहीं बता सकता जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करे। कोई भी चीज के लिए ना प्रैक्टिस करना जरूरी है, बस और कुछ भी नहीं। यही गुरु हम ज्ञान बोल सकते हैं, यही है। उसमें से अगर हम देखेंगे तो 22 को हम मेजर आर्काना बोलते हैं। 22 कार्ड जो होते हैं मेजर आर्काना होते हैं। द फूल है, द एम्परर है, द मैजिशियन है, द हाई प्रेस्टेस है ना, द एम्प्रेस है। ये आप देखेंगे तो अगर आपको कार्ड अगर आप देखते हैं है ना, ये कार्ड ऐसे आते हैं है ना, ये कार्ड देखते हैं तो इसमें जो है मेजर आर्काना, मेजर हम कार्ड बोलते हैं, जो हमारी लाइफ में मेजर कामों से रिलेटेड अगर कार्ड आता है वो 22 होते हैं। 78 कार्ड होते हैं उसमें, तो जो 22 होते हैं मेजर आर्काना हम जिसे बोलते हैं, और बाकी के जो 56 होते हैं उसे माइनर आर्काना बोलते हैं, उसे माइनर आर्काना बोलते हैं। और उसमें चार जो हम बोल सकते हैं चार कैटेगरी डिवाइड है। एक होती है कप्स, है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड है और वॉन्ड्स है। चार अगर हम लोग देखेंगे तो चार, यानी कि 22 होते हैं जो मेजर आर्काना होते हैं, उसके अलावा 56 होते हैं, तो वो अगर हम लोग उसको देखेंगे तो वो होते हैं माइनर आर्काना होते हैं, ठीक है। उसी में अगर है ना माइनर आर्काना होते हैं, तो उसी में हम लोग 14 यानी कि 14 14 कुल मिला के 56, यानी कि एस ऑफ कप्स के 14 कार्ड होते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स के, एस ऑफ स्वॉर्ड के और वॉन्ड्स के, इसमें 14 कार्ड होते हैं। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो इसी में ये जो हम लोगों ने चार माइनर आर्काना देखा है, उसी में 1 से लेकर 10 कार्ड होते हैं, है ना। ए से स्टार्ट होते हैं है ना, और 10 तक जाते हैं, नंबर भी लिखे होते हैं। उसके बाद में हम उसको जो चार अलग अलग आते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आता है। अब ये स्वॉर्ड्स के हैं, उसी प्रकार पेज ऑफ कप्स आएगा जो भी है। तो ये पेज दिख रहा है, पेज है ना, पेपर में बोलते हैं पेज, पेज ऑफ स्वॉर्ड आता है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड आता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आता है और किंग ऑफ स्वॉर्ड आता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई पेज है जो राजकुमार है, राजा रानी तो है ही, और नाइट है वो हम बोल सकते हैं कि वॉरियर है, यानी हम सेनापति उसको बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्योंकि वो हमेशा एक्शन मोड में ही रहता है। जो नाइट है वो एक्शन मोड में ही रहता है, बाकी राजा रानी तो राजा रानी रहते हैं। तो इस प्रकार से हम सिंपल विषय सिंपल भाषा में समझते हैं 14, ठीक है। तो ये चीज एक हमें पता चल जाती है कि भैया 78 है, उसमें से 22 जो है मेजर और 56 है माइनर, उसमें चार कैटेगरी हो जाती है, चार कैटेगरी है। चार में भी देखेंगे तो हमने उसको और डिवाइड करके रखा है ना। पंच तत्व में से जो चार तत्व है हमने इसमें डाला है। पंच तत्व में ज्यादातर जो मेजर आर्काना को हम ये बोल सकते हैं कि जो मेजर आर्काना होते हैं वो पंच तत्व में से आकाश तत्व होते हैं, बाकी ये सारे जो होते हैं वो चार तत्व हैं। अब हम लोग पेंटिकल्स को हम लोग कहीं ना कहीं बोलेंगे, और प्लेइंग कार्ड के हिसाब से ही बोल सकते हैं, ये प्लेइंग कार्ड के हिसाब से। प्लेइंग कार्ड कंफ्यूज नहीं होना, ये ज्यादा ही कुछ हो जाता है प्लेइंग कार्ड। पेंटिकल्स जो हम बोलते हैं, पेंटिकल्स अगर हम लोग देखेंगे
पेंटिकल्स अगर हम लोग बोलेंगे तो पृथ्वी तत्व यानी सिक्के, कॉइन आ जाता है, हम कॉइन भी बोलते हैं, ये रहा पेंटिकल्स का, ठीक है। उसके बाद में कप से बोलेंगे, कप यानी कप, जो कप आते हैं, बिल्कुल। तो कप कैसे भी आते हैं जिसमें हम लोग पानी रख सकते हैं, तो वाटर एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। पेंटिकल्स यानी पैसा, पैसा यानी कि हम बोलते हैं ना धन, है ना, धन हमें कहाँ मिलता है, जमीन में है गड़ा हुआ, तो उसको हम पृथ्वी तत्व में आ जाता है। कप्स यानी कि जिसमें हम पानी वानी पी सकते हैं, तो उसमें पानी कप का एक लिए होता है, कोई भी चीज को उसमें संभालने के लिए, तो कप की कैटेगरी में आ जाता है, तो आ जाता है, कप्स आ जाता है। वॉन्ट्स जो है वो फायर एलिमेंट, वॉन्ट्स यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ कोई नहीं, यहाँ लकड़ी देखेंगे, लकड़ी में आग लग जाती है ना तो हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि वॉन्ट्स आग, हाँ, फायर, फायर एलिमेंट आ जाता है। उसी प्रकार स्वॉर्ड यानी कि जो तलवार है ना, तलवार को कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट आ गया है। अब हम कैसे समझेंगे इसको, कुछ नहीं है, तलवार को हम हवे में वहाँ और कहते थे, फूक फूक ऐसी आवाज आती है, समझ जाना। और तलवार हवे में ही अच्छी लगती है, तलवार रखे में उसका कुछ वैल्यू नहीं होती, तलवार हवे में ही अच्छी लगती है, तो उसके लिए एयर एलिमेंट आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा भी हम लोग उसके और अंदर जाते हैं, तो पेंटिकल्स में मनी, बिजनेस, फाइनेंस, मटेरियल, यानी पैसे से रिलेटेड, ये कार्ड आ गया तो पैसे से रिलेटेड आ जाता है। कब्स आ जाता है तो प्यार, इश्क और मोहब्बत, रोमांस, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इमोशन, भावनाएं जो है, वाटर एलिमेंट आ जाती है, बहती है। वॉन्ट्स जो आ जाता है वो लकड़ी, एग्रीकल्चर है, वर्क है, डायनामिक एनर्जी है, एंटरप्राइज है, क्रिएशन, कोई भी चीज क्रिएट करना। और स्वॉर्ड जो आ जाता है वो सिर्फ एग्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, वायलेशन, वायलेंस यानी कि मार धाड़ और टेंशन, ये सारी चीजों से रिलेट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेट करते हैं ना। अभी आपको ज्यादा सोचिए मत, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो एकदम से हम लोग पढ़ रहे हैं इसके लिए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो जो टैरो, अच्छा मैं टैरो कार्ड का मैं शफल कर रहा हूँ, क्योंकि ये शफल करना इसके लिए होता है ना, जितना हम शफल करेंगे उतनी एनर्जी इसमें आएगी और उतनी एनर्जी हम में आएगी। हम में कैसे आएगी, ये हमसे रिलेट कर सकते हैं। जो उसको शफल करता है, शफल करना यानी कि हम लोग बोलते हैं ना पत्ते में पीसना, तो पीसते रहिए, पीसते रहिए, पीसते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा और ये चार्ज होते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो टैरो कार्ड होते हैं वो, चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब टैरो कार्ड को कैसे रखें, ये भी बड़ी बात है कि भैया टैरो कार्ड तो हमने ले लिया, उसको रखना कैसे है। टैरो कार्ड ट्रीट देम एज अ फ्रेंड, है ना, एज ए स्पेशल फ्रेंड, या हम बोल सकते हैं गेस्ट है, या हम उनको बोल सकते हैं कि हम बड़ी आदत से, है ना, उनको रख सकते हैं। तो हमें बहुत प्यार और इज्जत से इनको रखना है। फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि भैया आप दोस्त है तो हम दोस्त को कुछ भी बोल देते हैं, वो अलग हो जाती है। मोर देन अ फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड, रिस्पेक्टेड फ्रेंड। जितना हम इसे अपना दोस्त मानेंगे, जितना हम आप दोस्त मान सकते हैं, अपना गुरु मान सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि ये जो कार्ड होते हैं ये हमें गाइड करते हैं। टैरो कार्ड क्या होता है, हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं, हमें हिंट देते हैं। मैं हमेशा ये शब्द बोलता हूँ, हिंट देते हैं। टैरो कार्ड है, ये सारी चीजें हमें हिंट देने की। हम लोग बहुत लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, समझ में नहीं आता। बहुत बार हाँ या ना के सवाल होते हैं, मैं ये करूँ या नहीं करूँ, मैं वो करूँ या नहीं करूँ, अगर मैं करूँ तो कैसे करूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये टैरो कार्ड है, हमें उनके सवाल के जवाब देते हैं। अब कैसे देंगे, देखिए क्या होता है, ऊपर वाले में भगवान जो होते हैं, है ना, वो हमें हिंट देते हैं, हर चीज से कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं। जब हम सोचते हैं मैं करूँ नहीं करूँ, भगवान हमें बोलते रहते हैं, अरे सचिन ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा कर, वो हमें सुनाई नहीं आता, हमारी इतनी क्षमता नहीं होती कि हम वो जो बोल रहे समझे, और वो हिंट देते रहते हैं, तो हमें क्या समझ में नहीं आता। तो टैरो कार्ड के माध्यम से हम वो हिंट इजीली समझ सकते हैं। टैरो कार्ड होता है, पेंडुलम डाउजिंग होता है, अलग अलग चीजें होती है। अभी हम टैरो कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए टैरो कार्ड में बोल रहा हूँ, है ना। तो वो कहीं ना कहीं हिंट देते हैं। तो टैरो कार्ड के माध्यम से हमें वो पता चल जाता है कि मैं क्या करूँ, मैं लाइफ में कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भगवान मुझे रास्ता बता। तो रास्ता बताओ, तो हमें वो रास्ता देखना भी चाहिए, है ना। तो हम अगर जाते हैं कि भगवान टैरो कार्ड के माध्यम से, या बहुत बार आप लोगों ने 101% किया होगा ना, कभी भी, और किया होगा 90% किया होगा, 100% किया होगा, एका दुक्का ने पता नहीं किया होगा। जब भी हम कंफ्यूज होते थे पहले बचपन में, तो हम क्या करते थे, सिक्का उछालते थे मैं करूँ या नहीं करूँ, हे भगवान प्लीज मेरी मदद कर रहा, हम सिक्का लेते थे ना, सिक्का उछालते थे, हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे बताना कि क्या मैं करूँ या नहीं करूँ, है ना। तो हम एक बार उछाला, तो हम अब दोनों में करने की इच्छा है, पर हम सोचते कि यार नहीं 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 करना चाहिए ना, पर करना है, कोई भी चीज है ना। जैसे पिकनिक पे जाना है, दोस्तों से मिलना है, पार्टी करना है, जो भी है, मैं करूँ नहीं करूँ, तो हमने उठाते हैं, तो उसमें से आता है कि मत कर, तो बोलते ऐसा नहीं है ना भगवान, चीटिंग है ना, 3 बार कम से कम मैं कर लेता हूँ ना, 3 बार करता हूँ, 3 में से दो बार आया ना, तो फिर हम लोग उछालते हैं, हम लोग, और हम लोग अंदर ही अंदर ये प्रार्थना करते हैं कि हाँ है, हाँ है, हाँ है। और वो हाँ आता है, एक और एक 2 बार आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर चलो ठीक है, तो बहुत बार मानते हैं, कभी कभी हम मानते भी चले जाते हैं। तो उसी प्रकार हम बोलते हैं भगवान की मदद करो, मेरी गाइड है ना, मुझे डिसीजन लेने में मदद करो। तो टैरो कार्ड जो है डिसीजन लेने में हमारी मदद करते हैं। तो इसे बिल्कुल इज्जत से, सम्मान से हमें रखना है। ऐसा नहीं है कि बस इसको हम लोग टैरो कार्ड लिया और यहीं ऐसे हमने फेंक दिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, रख दिया टेबल पे, रख दिया कहीं भी, है ना।
चाय वाय रखी तो अरे चाय गर्म हो रही है, चलो ढाकने के लिए मैं रख देता हूँ, चलो मैं बॉक्स उसका ढाकने के लिए रख देता हूँ, 2 मिनट बाद में चाय पीऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तभी तो ये आपको गाइड करेंगे, तब आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे, है ना। लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है, जो आप दोगे वो आपको डबल मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, है ना। तो वैसा कर सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत बार आप देखेंगे बॉक्स में रख सकते हैं, है ना। मैं तो मेरा ये बॉक्स है, उसके साथ में जो ये मेरा नीला कपड़ा है इसके साथ में मैं रखता हूँ, है ना। तो आप उसकी एनर्जी सेव रहे इसके लिए, तो आप लकड़ी का बॉक्स आता है, बहुत सारे लकड़ी का बॉक्स आता है, उसमें रखते हैं। फाइबर के बॉक्सेस आते हैं, उसमें रखते हैं। मैं ये जो मेरा टैरो कार्ड का बॉक्स है और उसके साथ में ये नीले कलर का क्लोथ है, ये भी लिखा है ना कीप इन सिल्क क्लोथ, सिल्क या वेलवेट का कोई भी कपड़ा है उस पर रख सकते हैं। कपड़े का कलर आपके ऊपर है ना। मैंने ब्लू कलर लिया है, बहुत सारे लोग रेड कलर का लेते हैं, कोई पर्पल का लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ब्लू कलर का क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, इसके लिए मैंने लिया, डिपेंड ऑन यू। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है भाई यही कलर का लेना है, नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर टैरो कार्ड करते समय भी, रीड करते समय अगर हमें अच्छा लगता है तभी हम उसको बराबर प्रेडिक्शन देंगे, तो कुछ फायदा नहीं। एक बार आपने रीड कर लिया, तो बिल्कुल बिल्कुल आप रीड करने का क्या प्रोसेस है वो हम लोग आगे कोर्स में बात करेंगे। यहाँ पे आपने रख दिया, इसको बकायदा रिस्पेक्ट दीजिए और वापस से आपको रखना है। कभी भी आप इसको हाथ लगाते तो आप हाथ धो के ही लगाइए। नहीं तो हमने यहीं खाना खाया, चाय वाय पी, हाथ ऐसे ऐसे किया, है ना, जैसे हम लोग करते ना दादा, चलो खा लिया चलो, है ना, गंदे हाथों से तो नहीं, गंदे हाथों से हमें कुछ नहीं करना। जैसे हम प्रार्थना साफ हाथ से करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार हमें टैरो को भी रिस्पेक्ट देना है, तभी वो हमें रिस्पेक्ट देगा और सही गाइड करेगा। टैरो कार्ड हमें क्लियरिंग ऑफ ब्लॉकेजेस, है ना। टैरो कार्ड हमें कब नहीं पढ़ना चाहिए, रीडिंग आर वेरी क्लाउडी है, बहुत समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की, है ना। एक आध बार मैंने पढ़ा, उसका जवाब मुझे नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से आवाज नहीं आ रही है, या इच्छा ही नहीं हो रही है ना। तो इसके लिए कभी भी उठा के टैरो कार्ड रीड नहीं करना। बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ज्यादातर जो टैरो कार्ड है मैं मॉर्निंग में, अगर मुझे कोई भी सवाल पूछना है तो मैं नहा धो के उसके बाद में मैं करता हूँ। और ज्यादातर मैंने ये देखा, ये आप लोगों को भी ऑब्जर्व करना है, कभी भी आप कहीं और कहीं से सीखते हो क्या, कि भाई टैरो कार्ड में मेरा प्रेडिक्शन राइट कब आता है। मैंने सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी मैंने देखा है कि भाई टैरो कार्ड इमरजेंसी में ये क्या, मेरा टैरो कार्ड है ना। अगर कोई मुझसे बोलता है कि भाई मुझे प्रेडिक्शन देखनी है, तो मैं उनको बोलता हूँ भैया प्रेडिक्शन जो है मैं सुबह देखूंगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि जो सुबह का टाइम होता है, मैंने अभी तक देखा है कि जब भी मैं सुबह पढ़ता हूँ तो सुबह का टाइम का जो प्रेडिक्शन है वो मेरा सही जाता है। बाकी में तो शाम का बहुत बार नहीं गया, इसलिए मैं शाम को नहीं पढ़ता। बहुत सारे लोगों का होता है, तो वो हिसाब से अलग अलग लोगों का, जरूरी नहीं है कि टाइम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्रोफेशनल है जो सुबह से लेकर रात तक करते हैं, उनका प्रेडिक्शन बराबर आता है। तो डिपेंड, तो कभी ऐसा लगा तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, तो फिर वो आंसर ही नहीं आएगा राइट, तो फायदा क्या है। शफल करते रहना है ना, अलग अलग तरीके से लोग शफल करना है, बस आपको मोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे हम लोग पत्ते को करते हैं, प्लेइंग कार्ड को बिल्कुल उस प्रकार से नहीं करना, प्यार से, रिस्पेक्ट से। अलग अलग तरीके होते हैं, मैं एक ही तरीका इस्तेमाल करता हूँ, ये सिंपल है, इसी में मेरे को मजा आता है। और आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिथ क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई टैरो कार्ड पढ़ना नहीं पढ़ना, क्या प्रोसेस होता है, मिथ क्या है, मिथ यानी कि सही है या गलत, तो देखते हैं। यू मस्ट क्रिएट एन एम्बियंस बिफोर टैरो रीडिंग, यानी कि आपको वैसा वातावरण बनाना है टैरो कार्ड के लिए। तो आप लोगों ने बहुत बार जो टैरो कार्ड रीडर आपने टीवी में देखा होगा, तो यहाँ क्रिस्टल बॉल होती है, यहाँ ये लगा रहता है, वहाँ ये लगा रहता है, उन लोग भी डरावने लगते हैं, उन लोग भी हिप्पी टाइप लगते हैं ना। हिप्पी टाइप का मतलब एकदम ऐसे लगते हैं कि कहीं कहाँ से आए, जैसे पिक्चर में हम लोग चुड़ैल या जादूगर को देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एकदम उन लोग, अच्छा खासा मेकअप, लिपस्टिक और ऐसा वैसा, और हाथ भी नखून नखून ऐसे एकदम। तो ये फीमेल होते हैं, मेल भी होते हैं। तो है ना, एकदम ऐसा 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 लगता है कि भैया यही जादू टोना करते हैं, अभी तो क्रिस्टल बॉल में से देखना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, बहुत सारे लोग रखते हैं, मैं नहीं रखता। मैं हो गए मुझे भी 5-6 साल हो गए टैरो कार्ड के लिए, तो मैं कभी भी प्रेडिक्शन देता हूँ और होते हैं मेरे प्रेडिक्शन लगभग सही आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, मैं भगवान नहीं हूँ। तो प्रेडिक्शन मैंने, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत बार सही आते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं रखता, मुझे जब भी पूछना तो मैं साफ जगह देखता हूँ, साफ टेबल, मेरा टेबल रहता है, वहां पे मैं उसको जो मेरा जो क्लोथ है, कपड़ा है, उसको अच्छी तरीके से मैं बिछा लेता हूँ, और जो भी है जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करता हूँ और कार्ड निकालता हूँ, वो हिसाब से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया मुझे क्रिस्टल रखने हैं, वो लोग अपना अपने तरीके से, अपने अपना, जैसे मैंने कहा ना, ऐसा कंपल्शन नहीं है क्रिस्टल बॉल रखना है, आपको क्रिस्टल रखना है, आपको कुछ और रखना है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो लोगों को बताने के लिए, जताने के लिए लोग करते हैं, अपना अपना है। लोग बोलते हैं भाई अगरबत्ती लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, लगाइए, आपको अगरबत्ती लगानी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अगरबत्ती लगाने से मेरी रीडिंग और अच्छी आएगी तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज के लिए बनाई नहीं है, पर ऐसा ही करना है ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है।
रीडिंग जो है आपका टैरो कार्ड और आपका सबकॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, रिदम होना चाहिए, तभी वो सही आता है, बाकी कुछ नहीं। डोंट यूज टैरो कार्ड इफ इट इज अ गिफ्ट। कोई बोलते हैं कि भाई टैरो कार्ड जो है अगर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो आपको टैरो कार्ड नहीं पढ़ना चाहिए। तो मुझे ये लॉजिक भी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है, टैरो कार्ड कोई भी दे सकता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि माँ बाप देखते हैं कि बच्चे को ये सारी फील्ड में इंटरेस्ट है तो टैरो कार्ड दे देते हैं। तो अभी ये नहीं है मम्मी पापा आपने गिफ्ट दिया, नहीं मेरे भाई ने गिफ्ट दिया तो मैं वो टैरो कार्ड नहीं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप गिफ्ट दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, आप उससे पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि टैरो कार्ड आप गिफ्ट आया तो आप उसको उससे पढ़ नहीं सकते हैं, आपकी रीडिंग करा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अभी तक तो लॉजिक नहीं है ऐसा कुछ। तो यू कांट बाय मोर देन वन डेक। आप एक ही कार्ड का डेक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 2-3 नहीं खरीद सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे पास 2 रखे हैं, इसको मिला के 2 है मेरे पास में, तो आप कितने भी खरीद सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भैया आप खरीदने के बाद में उसको इस्तेमाल करो तो फायदा है। इस्तेमाल नहीं किया और आपने रख दिया, एक बार आपने खोला उसको, आपने कर दिया और उसको रख दिया है, तो वो भी एक तरीके का अपमान हो जाता है ना, कि आपने लाए हैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है इसके लिए, है ना। तो बहुत सारे लोग रखते हैं कि भाई बैकअप के लिए, बहुत सारे लोग घर के लिए, घर में अलग रखते हैं, ऑफिस के लिए अलग रखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग अपने साथ में कैरी करके ले जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, आप कितने भी खरीद सकते हैं, पर आप खरीदने का पर्पज क्या है, उसको यूज करो, यूटिलाइज करो, तो उसका और फायदा होगा। जितना आप रीडिंग करते हो उतनी एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों ये कार्ड में सिंक हो जाती है। तो आप कभी भी रीडिंग करते हो तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे होता है ना, मेरी बाइक है या मेरी कार है, जो भी है, मैं उसको मैं ज्यादा चलाता हूँ, तो मैं आंख बंद करके भी चलाऊँ तो मुझे समझ में आ जाता है ना। थोड़ा भी कुछ होता है तो मालूम पड़ जाता है। पर मैं किसी और की गाड़ी चलाऊँ या नई गाड़ी चलाऊँ तो वो थोड़ा अजीब ही लगेगा, मुझे उसको समझने में टाइम लगेगा, है ना। तो उसी प्रकार कार्ड डेक का भी ऐसे हो जाता है कि आप जितना उससे रीड करोगे उतनी आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी से उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट हैव टैरो कार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैरो कार्ड प्रेग्नेंट वुमेन भी पढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं। अब किसी को खुद के बारे में, किसी और के बारे में जानना है तो ये नहीं बोलूंगा कि भाई लड़का है या लड़की है, वो थोड़ा पढ़ना ही अनएथिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया, अब किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए। अब किसी को अगर समझ लीजिए कि लड़की चाहिए और हमने बता दिया कि भाई लड़का होगा, टैरो कार्ड ने बता दिया, तो कहीं ना कहीं मायूस हो जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं मायूसी, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको मायूस होना जरूर, मतलब होना नहीं चाहिए, उनको वो खुशी होना चाहिए। क्योंकि वो जितने खुश होंगे उतनी उनकी प्रेगनेंसी अच्छी जाएगी, उतना बच्चा अच्छा खिलेगा। यहाँ पे अगर पता चल गया कि भाई लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है, तो भैया अब किसी को लड़का ही लड़का है, अब चाहते कि भाई लड़की हो जाए, और पता चला लड़का होने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाएगी। तो हो सकता है कि भले ही जो प्रेडिक्शन में लड़का ही हो, है ना, क्योंकि ज्यादा का प्रेडिक्शन सही जाते हैं, पर लड़का ही हो या लड़की ही हो, और हो सकता है फिजिकल हैंडीकैप। क्यों? क्योंकि माँ ने सोच के अरे नहीं मुझे तो लड़की ही चाहिए थी, लड़का हो रहा है, लड़का हो रहा है, नहीं, है ना। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी जो मनोस्थिति होती है वो अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी उसको उसके हिसाब से बच्चे ही होना चाहिए। पहले ही अगर लड़का या लड़की मालूम पड़ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग, है ना, वो बायस, वो सब चीजें हो जाती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना, फेवरेबल चीजें आ जाती है। तो वो सब चीजें नहीं हो इसके लिए, बाकी और कोई नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, प्रेगनेंसी के अलावा कोई भी चीज के बारे में जो उनको अच्छा लगता है, या जिससे उनको सदमा नहीं लगता है, या जिससे उनको बुरा नहीं लगता है, वो सारी चीजें अगर पूछे तो प्रेग्नेंट, बाकी कोई नहीं। तो ये एक लॉजिक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो लॉजिकल चीजें होनी चाहिए। नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते, कोई बात नहीं। टैरो कार्ड है अ बैड स्पिरिट है। बहुत लोगों को लगता है टैरो कार्ड जादू टोना है, जो भी टैरो कार्ड पढ़ता है उसके आसपास में आत्मा आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग डराने का काम करते हैं। जो आपने देखा टैरो कार्ड टीवी में भी आप रीडिंग करेंगे तो उन लोग को भी देख के आपको लगता है ये तो भूत भूत से मिलते होंगे, है ना, इनको भूत ही आगे कान में बताता होगा कि भाई सही है या गलत। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने कहा ना, ये ऊपर वाला भगवान अच्छी चीज है, पॉजिटिव है, कोई जादू टोना वाला कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, हिंट होता है, हिंट ऊपर वाला। अब जैसे आपको मालूम है कि बहुत बार आपने पुराने जमाने में चलते थे कि वो तोते होते थे, वो कोने में ज्योतिष बैठता था, तोते होते थे, तोता है ना, ऊपर जो भी होता था, तोता तोता पिंजरे से निकलता था, एक कार्ड उठाता था। उसका मतलब क्या होता है? एक आदमी है परेशान, है ना, वो सोचता मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज। वो उसके पास जाता था और उसको बोलता था, तो तोता क्या करता था, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कोई भी एक कार्ड निकाल देता था, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही दे देता है। तो या तो तोते में एनर्जी होगी या वो कार्ड में एनर्जी होगी, दोनों में एनर्जी होनी चाहिए। उसी प्रकार हमारे में, क्योंकि हम खुद ही तोते हैं हम खुद ही कार्ड निकालेंगे, तो हमारा लेवल जो है इतना अच्छा होना चाहिए कि भगवान प्लीज मदद करना, टैरो कार्ड प्लीज मेरी मदद करना। आई एम चैनल, मैं एक बीच का चैनल हूँ जो कहीं ना कहीं सामने वाले को गाइड करने में मदद कर रहा हूँ। तो यही काम होता है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि भूत प्रेत हमारे को आके बोलने लगते हैं अरे सचिन इसका ये होने वाला है, ऐसा नहीं। और हम जितना रीड करते हैं, जितना हम कार्ड को ऑब्जर्व करते हैं, और जितना हम लोगों से सवाल पूछते हैं, हमारी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई, है ना, जैसे होते हैं ना मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम टैरो कार्ड आपको सिखाएंगे और आपको ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। अरे ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, आप सिखाओगे ना, सामने वाला वो लेना चाहिए ना। उदाहरण के तौर पे आपको पता होगा
सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे आचार्य अचरे, शायद अचरे थे, आचार्य अचरे अचरे जो भी है ना, तो वो थे। तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को सिखाया है ना, और सचिन तेंदुलकर जो है वो सचिन तेंदुलकर बना। तब अगर काश अचरे जो डॉक्टर आचार्य अचरे थे जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को सिखाया, अगर वो इतनी ही बड़े एक्सपर्ट होते तो वो खुद ही सचिन तेंदुलकर बन जाते थे। नहीं, उनकी एक लिमिट थी कि भाई मैंने सिखाया है, बाकी सचिन के ऊपर वो आगे कैसे करता है। फिर सचिन तेंदुलकर को उन्होंने जो सिखाया, सचिन ने खुद की टेक्निक इस्तेमाल की और धीरे 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 सचिन तेंदुलकर बन गया। उनके साथ के जितने और दूसरे बच्चे थे, एक विनोद कांबली था, उनके उसके अलावा बाकी कोई सचिन तेंदुलकर तक कोई वो उनके और कोई स्टूडेंट पहुंचे नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपको जैसे मार्केट में बोलते हैं ना कि भाई ये मेरे को इतना नॉलेज है, मेरे को वास्तु एस्ट्रोलॉजी मैं तो बाप हूँ सबका, मुझे सब कुछ आता है, मैं तो भगवान का दूसरा ही रूप हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा। अरे आप सिखाओगे पर सामने वाला खुद की प्रैक्टिस से सीखेगा ना, वो जब करेगा तभी सीखेगा। बाकी और कितना आप गाइड कर लोगे, गाइड तो हर कोई करता है। तो कहने का मतलब यही है कि भैया ये जितने भी आप एक्सपर्ट बनोगे वो आपकी प्रैक्टिस से बनोगे, है ना, किसी के बोल बच्चे से नहीं बनते। वी हैव टू प्रैक्टिस, बाकी इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुझे अगर अच्छी बॉडी चाहिए, है ना, अच्छी फिजिक चाहिए, मुझे एकदम मेरा वेट जो है बराबर होना चाहिए, मुझे जिम तो जाना ही पड़ेगा ना, है ना, बाकी तो उसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे। यू शुड ओनली बी यूज लेफ्ट हैंड टू स्प्लिट, लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करो, राइट हैंड इस्तेमाल करो, कुछ भी नहीं है, कोई लॉजिक है लेफ्ट हैंड से, कोई भी कहीं का भी लॉजिक निकाल लेता है। हम बोलते अच्छा ऐसी बात है, तो अच्छा वाला होता है ना कि नहीं कोई चीज, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे लोग जो चीज नहीं करनी है ना उसको बोलेंगे नहीं ये चीज करनी चाहिए, तो हर कोई बोलेगा अरे अच्छा सब तो बोल रहे थे नहीं करना, ये बोल रहा करना है तो कुछ नया आज से सीखा हो। जबकि आगे जाके बोलते कि कुछ भी है वो कुछ भी लॉजिक लगाते हैं। लर्न टैरो रीडिंग इन अ लेंथी प्रोसेस, टैरो कार्ड सीखना बहुत लंबा प्रोसेस है, महीनों लग जाते हैं, साल, अरे कुछ नहीं लगते हैं भैया। आप फटाफट टैरो कार्ड के बारे में आपको जानना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं क्या कहता हूँ हमेशा हर चीज को प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है सवाल पूछना है। एक बार आपने सीख लिया, समझ लिया, बस यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, नथिंग एल्स। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, उनसे पूछो। जितना सवाल पूछोगे, जितना आप इसमें से कार्ड निकालोगे, उतनी आपकी एक्सपर्टी बढ़ेगी, बाकी और कुछ भी नहीं है ना, बाकी और कुछ भी नहीं। और ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टैरो कार्ड का फायदा क्या बोलेंगे, चलो ठीक है भाई, टैरो कार्ड आप बता रहे, टैरो कार्ड का फायदा क्या, मैं आपको बता दूं, टैरो कार्ड का फायदा बहुत है, बिलीव मी बहुत। टैरो कार्ड का क्या है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस, आप अपनी कंसल्टेंसी आप घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। आप तो सीखो, सबसे पहली बात है सीखने में इन्वेस्टमेंट है, और 20-25 हजार का कोर्स सीखने की जरूरत नहीं। हम बेसिक सिखाते हैं, हम एडवांस सिखाते हैं, हम प्रोफेशनल सिखाते हैं, अरे कुछ भी हम रेमेडीज देंगे, अरे है ना। मार्केट में आप देखो एकदम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको सीखना है, आप कहीं से भी सीखिए, आपको सीखना है। और क्या, टैरो कार्ड का खर्चा लगेगा, बस एक टैरो कार्ड है, उसका आपको खर्चा लगेगा, और आपका प्रमोशन। अब आप बोलेंगे भाई सर प्रमोशन का मतलब आपको, हमको तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा, ढिंडोरा पीटना पड़ेगा कि भैया मेरे को टैरो कार्ड आता है, किसी को कोई सवाल है तो पूछो। शुरू में लोग क्या करेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, आपके दोस्त लोग, रिश्तेदार, पहचान वाले, उड़ाने दो, है ना, उड़ाते, हर कोई उड़ाता है जो इंसान, है ना। ज्यादातर लोग उसी की बुराई करते हैं जो आगे बढ़ता रहता है, तो करने दो बुराई, लोगों को टांग खींचने की आदत है। हमारा रिकॉर्ड है 11 साल पहले, 11 साल से हम लोग ये ऑक्टर साइंस की फील्ड में, हमारे कोई रिश्तेदार ने हमको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने हमें बोला नहीं कि अरे वेरी गुड है यार पूछो। अभी भी अगर उनको पूछना रहता है, क्योंकि पहले तो हंसी उड़ाते थे, अभी उनको पता चल गया कि भैया इन लोग तो सारी चीजों में एक्सपर्ट है, और इन लोग का अगर जो भी प्रेडिक्शन है या बताते हैं वो सही जाता है, तो इनडायरेक्टली हमको बताते हैं, पूछते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछते, है ना। तो हम लोग भी जाने, बुरे टाइम पे जब आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया था तो हम भी आपका सपोर्ट भी क्यों करें, वो चीजें आ जाती है ना। भूलना चाहिए, हम लोग भी भूल जाते हैं, पर बात ये हो जाती है कि नहीं यार, है ना, आप मजाक, कोई मजाक उड़ाता है, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, तो उड़ाते हैं, पर क्या है ना, टैरो कार्ड ये ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। जब बुरा टाइम, देखो क्या हो जाता है, जब पेट भरा होता है ना तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लाइफ का है। जिसके पेट भरे होते हैं वो बड़ी बड़ी बात, जिसका पेट खाली होता है ना, भूखा होता है ना, उससे पूछो दुनिया क्या होती है। उसी प्रकार जिनके पास में अभी अभी जिनके पास सब सही चलता रहता है ना, उतारे भगवान भगवान क्या है यार, मैं तो कुछ भी नहीं है, सुबह उठता हूँ भगवान ऐसे हाथ जोड़ लेता हूँ बस, अरे अपन कर्म है, कर्म करो, बाकी सब छोड़ दो, है ना। तो क्या होता है, कर्म के साथ में थोड़ी बहुत चीजें यहाँ भी करनी पड़ती है ना, हाथ जोड़ना पड़ता है, ये सारी चीजें, तो कर्म करते हैं और बाद में फंस जाते हैं, फिर आते ही हैं यार बताओ क्या करें यार, इसका मैं बाहर कैसे निकलूं, है ना। जैसे हम लोगों को उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा बोलता हूँ,
हमको जब जरूरत नहीं रहती, जब हमारा सब कुछ ठीक ठीक चलता रहता, तो हमारे घर और ऑफिस के बीच में एक मंदिर होता है। तो मंदिर जब जब गाड़ी गाड़ी चलाते चलाते मंदिर की तरफ देखते हैं, हम क्या करते हैं, बस दूर से थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। और जब हमारा खराब टाइम आता है ना, तो बकायदा हम गाड़ी रुकाएंगे, उतरेंगे, जूते चप्पल उतारेंगे, मंदिर में जाएंगे और ऐसा गरीब सा चेहरा लेके भगवान के पास बैठे रहेंगे, भगवान मदद कर, है ना? क्यों? क्योंकि अभी पड़ी तो जब पड़ती है ना, तभी लोग बोलते नहीं, तो फिर जब नहीं पड़ती ना, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब चीजें मैं मानता नहीं हूँ, ये सब कुछ नहीं है, कर्म है ये और वो, सब बड़ी बड़ी बात है। तो चलो ठीक है, वो तो सेकंड, है ना? तो इसमें कुछ ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको प्रमोट करना है, आपको अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे डालते रहो डालते रहो डालते रहो, अरे लोग प्रमोट आएंगे, लोग आते ही हैं, आपको बस वही छोड़ना नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं, आप घर से ऑपरेट कर सकते हैं। और बिलीव मी, कोविड में हम लोगों ने ऑनलाइन इतना, वास्तु है, टैरो है, हम लोग ने इतना किया जो हम लोगों ने इससे पहले ही नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन ही चीजें होने लगी, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट जब 2000 तक तो हम लोगों के 2 ऑफिस थे, वहां हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे ऑफलाइन। एक एक नाहूर में था, जो मुंबई में रहते हैं उनको पता है, नाहूर में, और एक मरोल में, वेस्टर्न लाइन में, एक सेंट्रल लाइन में, वेस्टर्न लाइन में, 2 जगह के ऑफिस थे हम लोगों के। और कोविड के बाद में, उसके बाद में, क्योंकि सब ऑनलाइन ही हो गया, तो दोनों ऑफिस हमारे बंद, हम अभी घर से ही ऑपरेट करते हैं, तो ये सब ऑनलाइन ही होता है। तो टैरो कार्ड सीखने के बाद में ऐसा नहीं कि आपको कोई, अरे अगर कोई किसी को आना है तो आप अपने घर पे बुला सकते हैं, क्योंकि वो उतनी देर के लिए आ रहा है, नहीं तो ऑनलाइन ही हो जाता है। और ऑनलाइन हमारे ऑनलाइन स्काई द लिमिट, है ना? कभी दिल्ली से, कभी कोलकाता से, अलग अलग जगह से आते हैं कि सर मुझे अपनी रीडिंग करानी है, बताइए क्या करना है, क्या प्रोसेस है ऑनलाइन। पहले वो लोग फीस पे करते हैं, उसके बाद में उन लोगों को मैं रीडिंग बताता हूँ। तो आप ऑनलाइन ही घर पे बैठ के कमा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया, है ना? और आपको, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, यही आपका टूल है, और आपका दिमाग रोज रोज आपको ही पूछना। और इनफैक्ट आपको आ गया तो आप ही पूछ सकते हैं कि बताओ, मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में मुझे कुछ आइडिया दो, तो आपकी दिमाग की बत्ती भी खोलते हैं, ऐसा नहीं है दिमाग की बत्ती नहीं खोलते हैं, तो गाइड करने का काम करते हैं, करना तो हमें ही। ऐसा नहीं कि टैरो कार्ड आने के बाद में आप ऑटोमेटिकली पैसे गिरने लगेंगे, नहीं भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रमोशन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, पर ये कहीं ना कहीं हमारी जो दिमाग की बत्तियां हैं वो खुलाने में, चालू करने में, ओपन करने में मदद करते हैं। ऑफिस की जरूरत नहीं, हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन कोई आ जाता है, ऑनलाइन आप किसी भी बोल सकते हैं भैया आने की जरूरत नहीं है, फोन पे ही बात कर लो, क्योंकि आपको बताना ही है ना? तो फोन पे ही आप बात कर सकते हैं, फोन पे ही उनको गाइड कर सकते हैं कि भैया मैं आपको आधे घंटे या 15-20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये आपके कार्ड आए हैं, ये कार्ड का ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन, आपको ये करना है, वो करना है, बता दिया, बात खत्म। अब इनकम सोर्स भी बढ़ जाती है, कंसल्टेंसी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन भी काम होता है, आपको मालूम है, जैसे एस्ट्रो टॉक है, ये एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो योगी है, एनी टाइम एस्ट्रो है, क्लिक एस्ट्रो है, और ऐसे बहुत सारे एस्ट्रो है जी, जहाँ पे नहीं क्या, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई टैरो कार्ड कंसल्टेंसी, तो कंसल्टेंट का होता है, हर मिनट का पैसा देते हैं आपको। तो जो कंपनी होती है जैसे एस्ट्रो टॉक है, तो आपने समझ लीजिए कोड कर लिया कि भैया मैं 1 मिनट का 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए लेता हूँ या लेती हूँ, उसमें से वो लोग 50% लेंगे या 60% लेंगे, 40% आपको देंगे। तो इस प्रकार से आप हर मिनट के पैसे कमा सकते हैं इन लोगों के साथ में। हाँ, पर इनका प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है, इन लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, है ना, और सारी चीजें तो आपसे पूछेंगे, आपका कम्युनिकेशन देखेंगे, आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे, है ना, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ज्यादातर ऑनलाइन ही होता है, आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। तो वहां से भी आप घर बैठे, बस फोन चाहिए आपको, और आपको बस शुरू करना है, बैठे रहना है। उन लोग बोलते हैं कि भैया आप कितने बजे, आप पूरा दिन दोगे सुबह से लेके शाम तक, तो आप हाँ बोलोगे, तो एक कोने में, घर के कोने में आपको बैठना, जहाँ आवाज नहीं आती, और आप फटाफट कर सकते हैं। अलग अलग इनका प्रोसेस होता है, तो या तो आपका कॉलिंग ही होता है, या आपका वीडियो कॉल होता है, इधर और अलग अलग चीजों का। तो वैसे भी आप मिनट के हिसाब से आप पैसे कमा सकते हैं, 10 रुपए मिनट के हिसाब से भी समझ लीजिए कि आप 10 रुपए मिनट के हिसाब से आप एक 10 मिनट का आप 100 रुपए कमा सकते हैं। उसी प्रकार आप देखिए कि कितना, और ये जितने भी चैनल्स हैं इनके पास बैक टू बैक आते रहते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं, आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा कि भैया मैंने 10 मिनट में मैंने 100 रुपए कमा लिए। पर अगर हाँ कर सकते हैं 100 रुपए, अगर आप समझ लीजिए कि आप 10-10 मिनट के अगर आप 5 स्लॉट बैठते हैं तो 500 रुपए हो जाते हैं। तो 500 रुपए अगर घर बैठे हो जाते हैं, क्या गलत है? और उसके लिए आपको करना क्या, आपको टैरो कार्ड सीखना है, या ऑपरेट फील्ड वाली चीजें सीखना है। टैरो कार्ड आपके पास में चाहिए, और इनके पास आपको इंटरव्यू देना है। और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये तो मैं आपको जो पॉपुलर है वही बता रहा हूँ, बहुत सारे छोटे भी प्लेटफॉर्म है, तो कमा सकते हैं। तो एडवांटेज ये है टैरो कार्ड सीखने का कि भैया आप अपनी एक पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम सोर्स भी बढ़ा लेते हैं, तो खराब क्या है, अच्छी बात है भैया। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास शाम को टाइम है, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। फ्री कंसल्ट, चलो आपको ऑनलाइन काम नहीं करना, आप कंसल्टेंसी महीने 2 महीने में, समझ लीजिए महीने में अगर आपको एक क्लाइंट आ जाता है, उदाहरण के तौर पर आप 1000 रुपए 2000 रुपए जितना भी आप चार्ज कर सकते हैं, एक सवाल का या 3 सवाल का आप 1000 रुपए चार्ज कर सकते हैं, जैसा भी आपको करने, या 500 रुपए एक सवाल का आप चार्ज कर सकते हैं। 10-15 मिनट आपको उनको बताना है, आप खत्म, मिल गया आपको 500-1000 रुपए जितने भी।
ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो करते हैं, तो वो एक इनकम होगी। तो महीने में अगर 2-3 भी, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बड़ी-बड़ी पिक्चर नहीं बता रहा हूँ, आप लाख रुपए कमाओगे, कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हम छोटे से स्टार्ट करते हैं कि चलो यार मेरा जो जॉब है, अगर आप फुल टाइम करेंगे तो और कमाएँगे। समझ लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके पास शाम को टाइम है, या ऐसे हफ्ते में अगर एक 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 भी कस्टमर आपके पास में आता है और महीने में 4 होते हैं, तो 4000 रुपए आप कमा लेते हैं। क्या क्या इसमें खराब क्या है ना? कि कोई बोलेगा अरे 4000 रुपए तो बहुत कम है, कोई बात नहीं, आप डबल करिए, अपना टाइम ज़्यादा दीजिए, अपना प्रमोशन ज़्यादा कीजिए, हो जाता है। और आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ इनका कुछ देना नहीं है क्लाइंट को, आपका ज्ञान ही देना, आपको बोलना ही है और क्या, अपने तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है टैरो कार्ड में आ जाती है। तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि भैया आप अगर एक्स्ट्रा इनकम और सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सीखने से के बाद में आप कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। तो चलिए ये था टैरो कार्ड का वेबिनार कि भैया आप सीख सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं सीखने के लिए। 78 कार्ड है, 56 और 22, जैसे मैंने बताया कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी सीख सकता है। ठीक है, और इसके फायदे कितने हैं ये सारी चीजें, और ये लाइफ लॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि भैया बस एक बार आपने सीख लिया, लाइफ जिंदगी भर आपके साथ में वो रहेगा। इनफैक्ट आप उनको आगे आप अपने स्टूडेंट बना सकते हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं, आप अपने घर में दूसरों को बता सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप खुद की कोचिंग का स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे मैं आप सिखा रहा हूँ वैसे भी आप सिखा सकते हैं। जब आप एक्सपर्टीज बढ़ जाती है या आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। कंसल्टेंसी के साथ में आप कोचिंग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको करना है, बस करने वाले के लिए है, बाकी कुछ नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो क्या है। हम लोगों का टैरो कार्ड का कोर्स है, सिंपल 6 दिन का ये कोर्स है। 12 तारीख यानी कल से स्टार्ट होने वाला है। सुबह शाम को रात को 9 से 10:30 है। 9 से 10:30 इसके लिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो टाइम कन्वीनियंट हो जाता है, तो वो टाइम पे वो कर सकते हैं। क्योंकि सब लोग जॉब वॉब से आते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाउस वाइफ होती है वो भी कर सकते हैं, फटाफट खाना खा लिया, बाकी तो घर वाले खाना खाते हैं। 6 दिन की बात है, ठीक है, 6 से 7 दिन भी हो सकते हैं। ये कोर्स में आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, पीपीटी है वो मिलेगी पीडीएफ में, जो भी हम लोग स्लाइड्स आपको बताएंगे, और रिकॉर्डिंग मिलेगा जो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग, हाँ, बाकी सर्टिफिकेट तो लाइफ लॉन्ग है। तो ये सर्टिफिकेट आपके काम भी आता है कल को। अगर आप जैसे मैंने आपको कहा कि एस्ट्रो योगी है या एस्ट्रो टॉक है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाने के लिए, देने के लिए काम आते हैं कि भैया हमने प्रोफेशनली सीखा है। और हमारी जो इंस्टीट्यूट है ना, वो करीब 11 साल से है। और आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई वेबसाइट नहीं है, कहीं भी आप वेबसाइट जा सकते हैं। और हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और इसमें हम लोगों का, अच्छा, इसमें कोई बेसिक और एडवांस टैरो कार्ड नहीं है कि हम आपको बेसिक सिखाएंगे उसके बाद में एडवांस सिखाएंगे उसके बाद में प्रोफेशनल सिखाएंगे, तो बेसिक के लिए आपको इतना पैसा लगेगा, एडवांस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे जितने भी कोर्स हैं उसमें कोई बेसिक और एडवांस अभी तक तो है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि होंगे। अगर होंगे तो शायद एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा आगे सिखाएंगे। बाकी बेसिक और एडवांस ना ही वास्तु में है, ना ही टैरो कार्ड में, ना न्यूमरोलॉजी में, तो इसमें भी नहीं है। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, जो है यही है। इसके बाद हमारे पास में और नहीं है कि आप हम रेमेडी वाला भी बता देंगे। अगर रेमेडी भी रहती है तो टैरो कार्ड में हम लोग आपको बता देंगे, है ना। तो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। हम लोगों का ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है जूम का। ठीक है, तो चलिए फीस के बारे में आपसे, मतलब मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा बताएं कि इसकी फीस कितनी होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि बस चैट बॉक्स में, मैंने पूरे टाइम से आपको चैट बॉक्स में कुछ दबाने या बटन दबाने के लिए नहीं कहा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप कितनी फीस होनी चाहिए, कितनी फीस आपके हिसाब से होनी चाहिए। तो थोड़ा पानी पीजिए, कितनी, मतलब कितनी। याद रखिए ये व्हाट्सएप वाला कोर्स नहीं है, तो आपको लगेगा ये व्हाट्सएप वाला कोर्स होते हैं ना, वो 100 रुपए में आपको पूरा की पूरा वो सिखा देते हैं। किसी का पीडीएफ की बुक ले लेते हैं, किसी का ऑडियो ले लेते हैं, किसी का वीडियो ले लेते हैं और आपको डाल देते हैं। रोज आपको 5 कार्ड या 10 कार्ड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज टाइप कीजिए कितना फीस कितनी होनी चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ। 3,500। थैंक यू अक्षय, थैंक यू इसके लिए कि आपने टाइप किया। थोड़ी इफर्ट डाली तो टाइप करने की थोड़ी तकलीफ होती है, मैं टाइप करने के लिए करती हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वेबिनार में मैं ऐसे करूँ ना, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, चलो ऐसा करो, चलो ऐसा करो, है ना, कभी ऐसा ताली बजाओ। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा बनावटी लगता है। इसके लिए मैं ज्यादा कर किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। इसके लिए मैं कैमरे भी ऑफ करने के लिए बोला कि जिसको ध्यान रखिए, है ना, फालतू में टाइप में परेशान होना कोई भी चीज के लिए। दैट इज द मेन रीजन, है ना। मेरे को थोड़ा बनाना पड़ेगा, बनावटी बनाना पड़ेगा आपको। चलो चैट बॉक्स में लिखो यो, चलो चैट बॉक्स में लिखो यस। चेंज इज इम्पोर्टेंट। चलिए ठीक है, थैंक यू आप लोगों ने, आपने लिखा, और बाकी सब लोगों के लिए भी थैंक यू कि आप लोग वेबिनार के लिए आए, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी फीस कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद में आपके कोई भी सवाल देंगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो ये है इसकी फीस। अच्छा, ये कोर्स जो है हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको वापस एक बार बता दूं, क्योंकि फीस देखने के बाद में बहुत सारे लोग लॉग आउट हो जाएंगे। तो 6 दिन का है हम लोगों का, 6 से 7 दिन भी हो सकते हैं। कल से स्टार्ट होने वाला है रात को 9 से 10:30 बजे तक। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ जो भी हम लोग दिखाएंगे वो मिलेगा, और 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। 6 मंथ हम लोग बोलते हैं, है ना, 1 साल की वैलिडिटी भी रहती है। हम लोग 1 साल, और हम लोग बोलते हैं ज्यादातर कि भाई ये 6 महीने बोलना पड़ता है इसके लिए, कल को कोई सर पे नाचे नहीं, है ना। तो हम लोग 6 महीने बोलते हैं, तो 6 महीने से ज्यादा भी रहता है। जैसे इससे पहले हमारे जितने भी कोर्स, कोई भी भले ही छोटा या बड़ा कोर्स किया होगा, तो हम लोग बोलते हैं भाई साल भर तक वैलिड रहता है, पर वो हमारे वेबसाइट पे रहता ही है, साल भर के बाद में भी रहता है, तो वो रहता है। हम लोग एक बोल देते हैं कि भैया इतनी वैलिडिटी है, तो कल को समझ लीजिए कि हम लोग वो आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या आपको वापस से एक्सेस करना है या नहीं दिख रहा है आपको, तो हम आपको फ्री ऑफ चार्ज उसको वापस से लाइव करके दे देंगे। उसके लिए हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते। और आपके कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि 6 दिन में आपको क्वेश्चन पूछना, आप साल 2 साल बाद में भी पूछेंगे, तो हमारा काम है आपको जवाब देना, ठीक है। तो ये हम लोगों का चलता है। इसकी जो फीस है वो है 2999, है ना। बहुत सारे लोग इतनी फीस बोलते हैं, है ना। हम लोगों का जो सिंपल, इसमें कोई बेसिक और एस्ट्रोलॉजी नहीं, बेसिक और एडवांस नहीं है। प्लीज ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पेमेंट आपको ये नंबर पे करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको आज 1 घंटे में करना है, इसके बाद में हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। आप कभी भी कीजिए। हम लोगों का कल से शुरू होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, करना है तो आप कल 12 बजे से पहले कीजिए, तो हमें पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट हैं, एनरोल किए हैं। तो ये प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई लीव होना चाहता है तो लीव हो जाइए, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है 8108562646। पेमेंट के बाद में आपको स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे आपको रखना है, इसमें भेजना है 9768702284। ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए। तो आप जी पे है, पेटीएम है या फोन पे है, आप कर सकते हैं। फीस जो है वो 2999 है, फीस है 2999, है ना। और इसमें कोई बेसिक और एडवांस नहीं है, कंप्लीट टैरो कार्ड कोर्स है। तो आप, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई 2999 है, इसके बाद में बोलेंगे नहीं भाई एडवांस करना है, प्रोफेशनल करना है या रेमेडी करना है, कुछ भी नहीं। टैरो कार्ड का जो कोर्स है हमारे पास यही है, और इट इज मोर देन सफिशिएंट। ये करने के बाद में आप अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। आप कभी भी अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। कभी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कंफ्यूजन है, कोई डाउट होता है, तो आप कभी भी हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है 2999 का हमारा टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है, टैरो कार्ड से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है, तो प्लीज पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? बीना जी, अच्छा, कोर्स कंटेंट। अब बीना जी देखिए, जैसे टैरो कार्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके अलावा अलग अलग टैरो कार्ड का हम बोल सकते हैं कि भाई 28 कार्ड हैं, उनको कैसे रीड करना है, उनका मतलब क्या है, मीनिंग के अलावा। उसके अलावा माइनर कार्ड है, उसके अलावा उनकी रेमेडी क्या होती है, प्रेडिक्शन कैसे करना है, स्प्रेड कैसे करना है, वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। जो टैरो कार्ड में सिखाते हैं वो सारी की सारी चीजें हम सिखाएंगे। या कहीं से आपने सुना था टैरो कार्ड में ये भी सिखाते, तो वो भी हम सिखा देंगे। हाँ, ये है कि हम टैरो कार्ड ही सिखाते हैं, उसमें नहीं कि हम लोग वो उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी भी डाल दूंगा, मैं न्यूमरोलॉजी आपको आता नहीं है फिर भी मैं डाल दूंगा और आपको बताऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इट इज ओनली अबाउट टैरो कार्ड। तो टैरो कार्ड की रेमेडी और टैरो कार्ड के बारे में हम आपको बताएंगे। इट इज फुल एंड कंप्लीट कोर्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैरो कार्ड एंड प्री कार्ड? देखिए, टैरो कार्ड जो है वो अलग हो जाता है बीना जी। टैरो कार्ड का जो अगर हम बोलेंगे, टैरो कार्ड में हमको इमेजेस दिखती है ना, तो ये हम लोगों को पढ़ने में बहुत आसान हो जाता है। हम लोगों का प्लेइंग कार्ड का भी कोर्स है, जो प्लेइंग कार्ड है उसका भी कोर्स है, और वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उससे भी प्रिडिक्शन होता है और सही होता है। पर बस ये हो जाता है कि उसको समझने में हमें और ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो कार्ड में क्योंकि उसमें इमेजेस या फोटोज नहीं रहते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना। ये क्या हो जाता है, इमेजेस होती है तो आधा काम हमारा उसी में हो जाता है कि भाई इमेजेस देख के हमको समझ में आ जाता है, और जो क्वेश्चन है उसको रिलेट करना और इजी हो जाता है, वो सारी चीजें। बाकी और ऐसे कोई मतलब ये नहीं है कि ये प्रेडिक्शन ही सही है, वो प्रेडिक्शन, दोनों ही अपना कार्ड का प्रेडिक्शन सही है। हमारा वो भी कार्ड है, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि फोटोज है ना। मिठू, अच्छा मिठू जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, 1500 का हम लोगों का टैरो कार्ड का, क्योंकि 6 दिन का कोर्स है ना। तो हम आप आई एग्री विद यू, हम लोगों के ज्यादातर ये 2 या 3 दिन के कोर्स होते हैं, वो हम लोग 1500 के लेते हैं, और वो भी हम लोग 1-1 घंटे का सेशन, जैसे कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी होने वाला है, तो उसका शायद प्राइस आसपास ही होगा। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपने सोचा पर आपने टाइप किया, इसलिए थैंक यू। नहीं, हम लोगों का ये 2999 का कोर्स है, और जैसे मैंने कहा बेसिक और एडवांस है। और अगर आप यही और जगह आप जूम लाइव पे देखेंगे, तो आपको इससे ज्यादा ही महंगे मिलेंगे। 1500 वाले मुझे पता नहीं कैसे मिलते हैं, या तो व्हाट्सएप पे मिलेंगे, तो जैसा भी है। हाँ, 1000 मिलता है। और किसी का कोई सवाल?
अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन ही वाइंड अप करेंगे, और अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या मतलब चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, अलमितु जी, नहीं, वो आप आई एग्री कि आपको आइडिया नहीं है। आप मतलब ऐसे भी आप टाइप कीजिए ना, गूगल पे टाइप कीजिए कि भाई अपना टैरो कार्ड कोर्सेज, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई सॉरी की बात नहीं। वो है, लगता है हम लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी का कोई सवाल? चलिए, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन में ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई सवाल रहेगा तो हमारा जो नंबर है 8108564646, जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था, एक बार वापस से बता देता हूँ, शीट ऑफ स्क्रीन पर ले लीजिए। आप हमें उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा, सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं है ना। एक बार आपको कभी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पर आप ले लीजिए, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप ये वाला जो नीचे वाला नंबर है, इस पे आप कभी भी कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, 8108564646, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन में वाइंड अप करते हैं। आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट होता है या और कोई, आपको हमारे जो अगले कोर्सेज हैं उसके बारे में अपडेट मिलता जाएगा। अगेन थैंक यू, टेक केयर, बाय।